क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, जो आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 59 पे है। अनसॉल्व का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले वही टिक करेंगे। स्टार्टिंग क्वेश्चन से थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा क्योंकि ये फाइनल अकाउंट है, टाइम जाता है। ये बड़ी बात समझ गया तो आप लोग के लिए ईजी हो जाना है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, टिक कर लें कौन सी चीज़ें कहाँ पे। मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया है फॉर्मेट कि ट्रेडिंग में कौन चीज़ें आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, ठीक है। चल स्टार्ट। अर्चना एंड प्रेरणा दो पार्टनर्स है जिनका शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1 शेयरिंग रेशियो दिया है इनका, ठीक है। जब वो डेट प्रॉफिट डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो डिवाइड करेंगे। ट्रायल बैलेंस गिवन है, ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 बोला है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन में से हमें 3 चीज़ें चाहिए। एक तो पार्टनर्स कौन कौन है, सेकेंड उनका रेशियो क्या है, थर्ड उनका क्लोजिंग डेट क्या, सब लिखने के लिए, ठीक है, जिससे मार्क्स कटता है जब हमें आउट ऑफ मिलता है पे। फिर चलो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 18, क्लोजिंग ध्यान दोगे तो 31 मार्च 19 है, तो इसका ओपनिंग यही रहेगा, इसलिए आपका ये जो है स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो ट्रायल बैलेंस का दिया तो आपका हमेशा ओपनिंग स्टॉक होता है। तो यहाँ पे ये कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। पैटेंट रजिस्ट्रेशन में बताया था, एक तरह का स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन दिया था, ये कहाँ पर आएगा, एसेट्स, डेटर्स, एसेट्स। अगर सिर्फ स्टेशनरी होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में था, बट ये क्या है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। आपने स्टेशनरी खरीदा था बट पूरा यूज नहीं किया है, कुछ पार्ट बच गया, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी, आपका एसेट्स, ठीक है। ट्रेडमार्क आपका एसेट्स, ये सब इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स का पैसा मिलने वाला बाकी है, एसेट्स। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नॉट अ पावर, अब पावर होगा तो ट्रेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस। वेजेस ट्रेडिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग वगैरह पार्ट जो कहाँ पे होता है आपका, फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग। ट्रेड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। देन सेल्स डेटा, ट्रेड एक्सपेंस का कुछ पता रहेगा कॉन्सेप्ट। अगर ट्रेड एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस दोनों भी एक ही क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ट्रेड एक्सपेंसेस एंड जनरल एक्सपेंसेस दोनों भी एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ट्रेड एक्सपेंस को आप ट्रेडिंग में लिखोगे और जनरल को तो हमेशा प्रॉफिट लॉस में आता है। बट अगर सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है, जनरल एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, तो ट्रेड को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। रिपीट करो, वापस सुनो इस चीज़ को, ठीक है। चलो, सेल्स रिटर्न पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, सेल्स में से माइनस होगा। लैंड बिल्डिंग एसेट्स में आएगा, फर्नीचर एसेट्स में आएगा, ये सब तो आपके लिए नॉर्मल है इन्वेस्टमेंट तक। ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा या करेंट अकाउंट में, जो भी इसमें रहेगा इस क्वेश्चन में। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज ट्रेडिंग, ओके। फिर आते क्रेडिट बैलेंस कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में आएगा। बैंक लोन अदर लोन है, लाइबिलिटी से आएगा। रिजर्व फंड, कोई भी फंड आपका लाइबिलिटी पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि पैसा हमारा नहीं होता, दूसरे के लिए होता है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, क्रेडिटर सप्लायर है जिससे हमने खरीदा है, पैसा रिफंड नहीं किया, करना बाकी है। परचेस रिटर्न ट्रेडिंग, आरटीडी, ये आपका ओल्ड आरटीडी है, कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स ट्रेडिंग, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे ट्रेडिंग के कंटेंट हो गए। एडजस्टमेंट देख लो, जो जो एडजस्टमेंट वो टिक करेंगे। देखो मैंने बताया था एक बार स्टार्टिंग में, जब कभी हमें क्लोजिंग स्टॉक के 2 अमाउंट होंगे तो विच एवर इज लोवेस्ट लेना है। कौन सा लेना है, विच एवर इज लोवेस्ट अमाउंट, ना मार्केट वैल्यू ना कॉस्ट वैल्यू, कुछ नहीं देखना है। एज टू अकाउंटिंग 2.5 के हिसाब से विच एवर इज लोवेस्ट, मतलब हमें यहाँ पे इस 17,000 को इग्नोर करना, हमें सिर्फ क्या देखना है, 12,000। पता है, 2 इफेक्ट करेंगे हम लोग। और कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज ऑफ ₹100, क्या ये शेखर को कस्टमर इसने पैसा नहीं दिया, नॉट एबल टू पे, फेल हो गया, दिया नहीं, मतलब बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स। बैड डेट जब ऐसा एस्टिमेट डालो, 3 चीज़ों को टिक करना है। ट्रायल बैलेंस में जाना है, सबसे पहले डेटर्स को टिक करना है, फिर बैड डेट सुन करके बैड डेट्स को टिक करना है, उसके बाद क्रेडिट से जा करके ओल्ड आरडीडी को टिक करना है। इतने टिक होने के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। पैटेंट से रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ को बोलते हैं ना, डेप्रिसिएशन एक तरह का, ठीक है। तो इनटेंजिबल के लिए हम लोग इनटेंजिबल के लिए रिटर्न ऑफ वर्ड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन की जगह पे। चलो, एंड पैटेंट्स को टिक करो। पैटेंट्स के बाद क्या है, डेप्रिशिएटेड लैंड बिल्डिंग, वो ठीक है, वो 4th देख लेंगे, मिनरल पार्ट है वो। लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, वेज और लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। आफ्टर दैट क्या है, वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कहाँ ही ये रहा, वेजेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। सारे टिक हो चुके हैं। लास्ट पे इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं, कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे ना फाइनली लास्ट में। सारे पोस्टिंग सब सारे टिक हो चुके हैं, पोस्टिंग नहीं हुए, ठीक है। पोस्टिंग एंड एडजस्टमेंट हमने देख लिया, टिक कर लिया। जिस पे टिक करके रखा हुआ है उसके अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, एंड जो टिक नहीं है
इससे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसके अमाउंट अपन आउटर कॉलम लेके चेक कर लो क्या कोई हिडन एडजस्टमेंट दी। हिडन एडजस्टमेंट मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई कंटेंट के सामने ब्रैकेट में कोई डेट कुछ मंथ ऐसा दिया है, नहीं दिया है, मतलब इस क्वेश्चन में कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके पास इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन होना चाहिए। अगर फ़ोन में ही PDF है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख के ले लो पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगेन इसमें सॉल्व क्या करना है, कुछ बोला नहीं है क्या? हाँ बोला, देखो थर्ड लाइन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, तीनों चीज़ बनाना हमें। और एक जो सप्लीमेंट मैंने बताया हुआ है कि चाहे बोलो ना बोले बना दो, बेटर रहेगा आपके लिए। क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें करंट अकाउंट नहीं है तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल ही बनेगा। अगर करंट अकाउंट होता तो कैपिटल नहीं बनता, करंट बनता। ओके चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आंसर। हमारा कुछ आंसर इस तरह से स्टार्ट होगा। पेज नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 6 इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 ही था ना, क्रॉस वेरीफाई करो। फिर देखो बराबर 19 ही दिया हुआ है तो यहाँ पे 19 आ गया आपका, ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन पोस्टिंग करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए, मेरे पास क्वेश्चन है जिससे बात टर्न नहीं करूँगा। सबसे पहले स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक है, यहीं पर आएगा। ओपनिंग स्टॉक जो अमाउंट है 8560 है। उसके बाद परचेस, नहीं सर लाइन से चलते हैं। पैटेंट्स, पैटेंट्स कहाँ पे आता है सर? एसेट्स में आता है, तो एसेट्स में जाकर लिखेंगे पैटेंट्स। और पैटेंट्स पे टिक है तो हम लोग अमाउंट कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम में। कितना अमाउंट है ये? 2000, और एक लाइन छोड़ देंगे हम। पैटेंट्स के बाद डेटर्स है, डेटर्स भी यहीं पर आएगा। और ध्यान रखना डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है तो अमाउंट किधर आएगा? इनर कॉलम में ही आएगा। डेटर्स का अमाउंट है 18,500। डेटर्स के ऊपर इस बार एक ही एडजस्टमेंट है तो ज़्यादा लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, 2 लाइन छोड़ो, 1 लाइन छोड़ो, इनफ है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी टिक करके रखा है, एसेट्स में ही आना है तो ये लिख देंगे हम लोग, गायब हो गया। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कोई टिक नहीं है तो डायरेक्टली कहाँ आएगा अमाउंट? आउटर कॉलम। क्या अमाउंट है? 3000। चलो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ट्रेडमार्क एसेट्स पार्ट है, यहीं पे आना है तो यहाँ लिख देंगे ट्रेड मार्क। क्या अमाउंट है ट्रेडमार्क का सर? 2000। चलो ट्रेडमार्क के बाद क्या है? बिल्स रिसीवेबल, यहीं पर आएगा, नो एडजस्टमेंट। बिल्स रिसीवेबल, क्या अमाउंट है बिल्स रिसीवेबल का? 6300। चलो बिल्स के बाद क्या? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ पर आएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। उसके ऊपर हमने टिक करके रखा है, मतलब कुछ तो एडजस्टमेंट होगा तो जो अमाउंट होगा हम लोग कहाँ लिखेंगे? वो इनर कॉलम में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या अमाउंट है? 1450। इनर कॉलम में कुछ तो टिक किया हुआ एडजस्टमेंट्स होगा इसके ऊपर। वेजेस ट्रेडिंग में आएगा लेकिन टिक के तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। वेजेस एंड इसके ऊपर टिक के मतलब एडजस्टमेंट है। पहले वेजेस का अमाउंट चेक करो कितना है? 950। तो 950 इनर कॉलम में। ओ हमारे पास इनर कॉलम नहीं है ना तो कम कर यहाँ लिख देंगे, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। चलो वेजेस के बाद क्या है? हीटिंग है, ठीक है। लाइटिंग हीटिंग इसी आएगा, ट्रेडिंग के अंदर ही आएगा। एंड इसके ऊपर भी टिक नहीं है, नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ हीटिंग एंड लाइटिंग पार्ट जो भी है कितना अमाउंट है? 1000 डायरेक्टली आउटर कॉलम क्योंकि कोई टिक एडजस्टमेंट नहीं है। फिर ट्रेड एक्सपेंसेस, मैंने क्या बताया? ट्रेड एक्सपेंस कहाँ पर आएगा आपका? ट्रेड एक्सपेंसेस आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, यहाँ लिख देंगे ट्रेड एक्सपेंसेस। क्या अमाउंट है ट्रेड एक्सपेंसेस का? 850 रुपीज़। चलो ट्रेड एक्सपेंस के बाद क्या है? सेल्स रिटर्न कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स से रिलेटेड है, सेल्स में से माइनस करना है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाएंगे। सेल्स रिटर्न कितना अमाउंट है? 400। जब सेल्स का अमाउंट आएगा तो माइनस से करना, आउटर में लिखेंगे, जस्ट अभी लिख के छोड़ देना है। सेल्स रिटर्न के बाद लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे आता है सर? एसेट्स में आता है। एंड ठीक है कि एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, चेक कर लो, लैंड एंड बिल्डिंग सॉरी हाँ सर ठीक है तो अमाउंट कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम। कितना अमाउंट है? 22,000। कितना लाइन छोड़ेंगे? एक लाइन। चाहिए तो 2 लाइन छोड़ सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो बेटर रहेगा आपको समझने के लिए। लैंड बिल्डिंग के बाद क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर भी एसेट्स का ही पार्ट है, यहाँ लिख दूंगा 2 लाइन छोड़ने के बाद फर्नीचर। क्या टिक है इसके ऊपर? हाँ सर टिक है तो अमाउंट कहाँ आएगा? इनर कॉलम में आएगा 13,000। टिक इंसिस एडजस्टमेंट हमें प्रॉपरली ओ सब गायब हो गया। कितना अमाउंट है? 13,000। उसके बाद बैंक, बैंक भी इधर ही आ रहा है, पहले लाइन स्पेस छोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा बैंक। कितना अमाउंट है बैंक का सर? अमाउंट है 5। तो कोई एडजस्टमेंट होता नहीं है, रेयरली, बहुत ही रेयर होता है। आपके सिलेबस में तो पूछता ही नहीं है, CBSE बोर्ड में पूछता है। बैंक के बाद क्या? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी यहीं पर आ जाना आपका
नथिंग, कोई इंटरेस्ट इसके ऊपर प्लेसमेंट नहीं बोला हुआ है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है 7,500। चलो इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है, ड्राइंग है। ड्राइंग कहाँ पे आता है, पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल किधर आता है, डेबिट में आता है, ठीक है। ओके, डेबिट में दो ही चीज़ आता है, ड्राइंग या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या फिर लॉस रहेगा तो नेट लॉस, अदरवाइज कुछ नहीं मोस्टली। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,200 अर्चना जी का और प्रेरणा जी का 900 ही है। अच्छा कम ही है पैसा। बैड डेट्स, कहानी फैमिली आ गया ना, खानदान। तो देखो जो बैड डेट्स दिया हुआ है अपने ट्रायल में वो कौन सा रहता है, हमेशा ओल्ड होता है। जो नीचे एडजस्टमेंट है तो वो कौन सा होता है, न्यू होता है। देखो हमने ऑलरेडी फॉर्मेट लिख के रखा है, ये फॉर्मेट हमेशा लिख देने का। ओल्ड बैड डेट्स 200 जो रहेगा उसको लिखने का, टिक के छोड़ देने का। उसके परचेस किधर आएगा, ट्रेडिंग डेबिट कितना अमाउंट है 23,700। इनर कॉलम की रिटर्न से आएगा तो माइनस करेंगे, नहीं रहेगा तो ऐसे के बाहर देंगे। चलो फिर क्या है, डेबिट पार्ट कंप्लीट। अब क्रेडिट साइड आ जाओ, क्वेश्चन देखो। कैपिटल है, कैपिटल कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग किधर होता है, हमेशा क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि कैपिटल हमारा लाइबिलिटी बैलेंस होता है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। कितना अमाउंट है इसका 40,000 एंड इसका 20,000। उसके बाद क्या है, अदर लोन कहाँ पर आता है सर, लाइबिलिटी में आता है। कोई भी टिक नहीं है, पहले तो पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, इन दोनों पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं। कौन कौन है भाई ये, करो अर्चना, ओके। दूसरा कौन है, प्रेरणा, फाइन। इनको कैपिटल का नाम लिख के छोड़ दो, जो बैलेंस बचे ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद नीचे लिखने का हमेशा अदर लोन। सब ध्यान रखना, हमें सबसे टॉप पे क्या लिखना है, ओनर्स का पैसा, कैपिटल लोन, ठीक है। अदर लोन कितने का है 3,000। उसके बाद क्या है, रिजर्व फंड भी यहीं पर आना बताया था मैंने। कोई भी फंड रहेगा तो लिख दें यहाँ पे रिजर्व फंड। कितना अमाउंट है रिजर्व फंड है 1,000 का। उसके बाद क्या, क्रेडिटर्स भी यहीं पर आया, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर, कोई भी टिक नहीं है, तो अमाउंट कहाँ पर आएगा, आउटर कॉलम। कितना अमाउंट है 17,500। चलो उसके बाद क्या है, बिल्स पेबल भी यहीं पर आना है, नथिंग यानी एडजस्टमेंट। तो अमाउंट कहाँ पर आएगा, आउटर कॉलम, बिल्स पेएबल, अमाउंट है आपका 5,000। इसके बाद क्या है, परचेस रिटर्न। क्या करेंगे, परचेस में से लेस। परचेस कहाँ पर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, परचेस में से लेस करें। कितना अमाउंट है परचेस रिटर्न 1,000 ही, चलो अच्छा है, कम रिटर्न हुआ है। तो कितना आ जाएगा ये 22,700 आउटर कॉलम आएगा माइनस करके। चलो उसके बाद क्या है, आरडीडी। ये कौन सा आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी। और ओल्ड आरडीडी कहाँ पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो खानदान होता है। ये देखो परफॉर्मेंस लिखा था ना हमने, ऑलरेडी कितना है अपना 500। दो चीज़ दिया ना को लिखते जाने का, बाद में लोग कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे तो इजी होता है। चलो उसके बाद क्या है, सेल्स किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। कितना अमाउंट है ये 30,200। माइनस करोगे तो मिलेगा आपको 29,800, करेक्ट ना। 8 + 4 12 हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद अब क्या है, अब है आपका इंटरेस्ट पार्ट किधर आएगा सर, ये इंटरेस्ट क्रेडिट में दिया है, मतलब हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम होगा। और इनकम किधर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। टॉप का पार्ट छोड़ देने का, जीपीआर जीएल जो भी रहेगा ट्रांसफर करने के लिए, इसलिए थोड़ा लाइन छोड़ करके 2-3 लाइन बाय इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है 310, वाह मेरा रूम नंबर। उसके बाद ये हो गया डेबिट क्रेडिट पार्ट के सारे पोस्टिंग कंप्लीट। अब क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट्स करना है, 1 बाय 1 एडजस्टमेंट। पहला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट। पहला इफेक्ट किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। देखो लिख के रखा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कितना अमाउंट है ट्रेडिंग क्रेडिट में, अच्छा 2 अमाउंट है 12,017। कौन सा लेने का, विच एवरेज लोवेस्ट, कौन सा छोटा अमाउंट है 12,000, तो यहाँ पर आएगा 12,000। सेकेंड इफेक्ट किधर आता है सर, बैलेंस शीट एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएंगे और क्या लिखेंगे, सेम क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा अमाउंट, सेम जो लोवेस्ट अमाउंट जो हमने वहाँ लिखा 12,000। 17,000 क्या करेंगे सर, इग्नोर, हटा दो उसको, वो सब गायब कर दो। चलो उसके बाद क्या है, मिस्टर जो शेखर थे पेंड हो गए 800 रुपये पे करने के लिए बैड डेट से। कौन सा बैड डेट से, न्यू बैड डेट्स। मुझे 18,500 रुपये मिलने वाला था मुझे सारे कस्टमर में से, उसमें से एक कस्टमर जो है फेल हो गया, उसको बोलते हैं न्यू बैड डेट्स। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि डाउट, इसने कंफर्म बोल दिया पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए क्या हो गया बैड डेट्स हो गया। कितना बैड डेट्स हो गया, ये 800।
ओके, माइनस करोगे तो क्या करोगे आप लोग, 18,500 माइनस 800 करोगे तो आपको जो मिल जाना है 17,700 रुपीज़। ओके अच्छा, बैड डेट्स को सेकेंड करना पड़ेगा। तो मुझे मेरे कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो मेरे लिए क्या हो गया, लॉस, एक्सपेंसेस, लॉसेस कहाँ पे शो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में खानदान वाला बना के रखा हमने। अच्छा कौन सा बैड डेट सही है, न्यू वाला बैड डेट्स, कितने का, 800 का। न्यू वाली इसमें दिया नहीं, न्यू वाली मतलब सब क्या समझेगा, अगर नीचे वहीं पे एडजस्टमेंट में कुछ परसेंटेज बोला रहेगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 3%, 2%, ऐसा कुछ अमाउंट बता रहेगा, कुछ भी बता रहेगा तो ऊपर न्यू वाली इसमें दिया नहीं है। कैलकुलेशन कर लो, 200 प्लस 800 माइनस 500 तो आउटर में आ जाएगा आपका 500। ठीक है, ये पार्ट हो गया। एडजस्टमेंट नंबर हमारा सेकेंड कंप्लीट। थर्ड क्या बोला है, 1/8 पार्ट ऑफ पैटेंट्स रिटर्न ऑफ, मतलब जितना भी पैटेंट्स है उसमें से 8 हिस्से में से एक हिस्सा माइनस करो। सिंपल सा कैलकुलेशन, डोंट वरी, कुछ सोचने की डरने की जरूरत नहीं है। पैटेंट्स के पास जाने का, लिखो लेस, हमारा क्या बोला है, रिटर्न ऑफ वर्ड दिया है तो रिटर्न ऑफ वर्ड यूज करो। ठीक है, देन टोटल पैटेंट से 2000, कितना पार्ट उन्होंने बोला है, 1/8 पार्ट, तो 1/8। ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग, 2000 डिवाइड बाय 8 कर दोगे, मल्टीप्लाई 1, तो सिंबल सा सेम आ जाना, कितना आ जाएगा ये, 250। ओके, माइनस कर दोगे फिर आप लोग 2000 में से, आपको बैलेंस मिल जाएगा पूरा 1750। इसमें वो क्या रहा है कि आपके पैटेंट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो आपको वो जगह लॉस कहाँ पे आएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एक तो ना डेप्रिसिएशन। ओके, तो डेप्रिसिएशन मतलब यहाँ पे आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, लिखेंगे बिट टू रिटर्न ऑफ पैटेंट्स, कितना अमाउंट था, 200 ना, कितना था कि 250। तो यहाँ के लिखते हैं कि हम लोग 250 रुपीज़। चलो इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, फर्नीचर 5000। ओके, 5000 इज परचेस ऑन 1 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट डे। इसको हम लोग अलग से वर्किंग नोट करते, बेटर समझेगा आपको। कैसा ना, अगर ये लाइन नहीं दिया होता ना, हम लोग डायरेक्टली फर्नीचर के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते, बट ये सेंटेंस के वजह से हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा, तो ओपनिंग और एडजस्टमेंट के ऊपर अलग अलग करना पड़ेगा। समझाता हूँ कैसे, डोंट वरी। ये वर्किंग नोट नंबर 1 देता हूँ मैं, ये डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, कैसे करेंगे वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल फर्नीचर चेक करो जरा, क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है आपको, टोटल जो फर्नीचर है वो है 13,000, 13,000 दिया हुआ है। अगर वो जो एडजस्टमेंट नंबर 4 नहीं दिया होता तो हम लोग क्या करते, डायरेक्टली 13,000 के ऊपर एज पर एडजस्टमेंट 5 के हिसाब से 5% चार्ज कर देते। बट इन लोगों ने क्या बोला है, ये 13,000 को अब 2 पार्ट में डिवाइड करना है अपने को, एक ओपनिंग, दूसरा एडिशनल। ठीक है, आप लोगों ने इसमें 11 में ये क्या रहेगा, सिंगल एंट्री, तो उसमें था ना ओपनिंग एडिशनल समथिंग काइंड ऑफ। ठीक है, ओपनिंग एडिशनल, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा है एडिशनल, कितना अमाउंट है एडिशनल, 5000। ये वाला जो इन लोगों ने परचेस कब किया है, 1 अक्टूबर को, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 18 को परचेस किया हुआ है, और हमारा क्लोजिंग कब हो रहा है, 31 मार्च 19 को। इसका ये अच्छा बैलेंस फिर कितना बचता है, 5000, 13,000 माइनस, आप क्या करोगे, 13,000 माइनस 5000 पूरा करोगे तो आपको मिल जाना है पूरा बैलेंस 8,000। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या बन रहा है, ये जो ओपनिंग होता है ना, ओपनिंग ध्यान रखना हमेशा, ओपनिंग हमेशा पूरा 12 महीना यूज हुआ होता है, पूरा 12 मंथ हमेशा यूज हुआ रहता है। तो डायरेक्टली कैलकुलेशन पार्ट अब कैसा आएगा, देखो 8,000 कितना परसेंटेज बोला है, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट नंबर 5 देखना, 5% है तो 5/100। 12 मंथ में से कितना मंथ यूज हुआ, 12 में से कोई मीनिंग होता नहीं है, लेकिन जो 5000 है इसके ऊपर भी 5% ही है, बट हमने यूज किया फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल द 31 मार्च। काउंट करो तो आपको मिलेगा 6 मंथ, कैसे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, कुछ लोग 5 मंथ बोलेंगे, बट ध्यान रखना हमें अक्टूबर भी काउंट करना है, मार्च इंक्लूडिंग काउंट करना है, क्योंकि अक्टूबर 1 अक्टूबर की बात कर रहे हो, महीना यूज हुआ है, एंड 31 मार्च की बात करो, मार्च भी यूज हुआ है। ठीक है, अब आप लोग कैलकुलेट करोगे कि 8,000 पे आपका 5% कितना आएगा, तो आपको मिलेगा जो है 400। अब यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करोगे 5,000 पे 5% कितना आएगा, और ऊपर से
हाफ उसका मतलब 6 मंथ के लिए, तो ये मिल जाता है 125। करना आपको कैलकुलेशन आएगा, 12th में कर सकता पर नहीं आएगा फिर मुझे बता देना, तो मेरे को टेक्स्ट कर दूंगा, वॉइस कर दूंगा कैसे करना है। चलो ये आ गया। अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा, इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 525 रुपीज़ टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 1 लिख के रख दिया मैंने। तो क्या करूँगा अभी, देखो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं समझो वापस इसको बैक करके वापस देखना वीडियो को। ठीक है, चलो अब जाएंगे एसेट से पहले फर्नीचर करना ना, तो फर्नीचर के पास जाएंगे, मेरे फर्नीचर ही रहा लेस डेप्रिसिएशन। तो सर 5,000 कुछ नहीं करेंगे, नहीं, इन्होंने क्या बोला है, जो भी हमने ये है ना फर्नीचर चीज़ें जितने भी हमारे पास है ना एडजस्टमेंट, देखो यहाँ पे क्लियरली कुछ समझेगा। यहाँ पे क्या बोला, अब पार्ट ऑफ फर्नीचर, जितना भी हमारे पास फर्नीचर है उसमें से एक पार्ट है 5,000 का जिसको हमने अक्टूबर खरीदा है, तो वो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, किसके अंदर, ये 13,000 का, तो मैं उसको अलग से लिखना नहीं है, वापस ऐड नहीं करना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, वर्किंग नोट नंबर 1 जाके रिफर कर लो। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया था 525, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 525। अब आप लोग क्या करोगे, टोटल 13,000 में से 525 रुपीज़ माइनस करोगे, ब्रैकेट लिखना है माइनस वाली चीज़, आपको मिल जाएगा 12,475 रुपीज़। ओके, अब डेप्रिसिएशन लॉस हुआ, लॉस का सेकंड इफेक्ट किधर जाता है, सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, तो यहाँ पे आकर लिखूंगा मैं टू डेप्रिसिएशन ऑन, किसके ऊपर है, फर्नीचर। कितना अमाउंट आया 525। चलो अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या, ऐसे लैंड बिल्डिंग के ऊपर भी, लेकिन लैंड बिल्डिंग के ऊपर कुछ बोला नहीं है कि एडिशनल वगैरह, तो क्या करोगे डायरेक्टली एसेट्स में जाने का, लैंड बिल्डिंग के पास जाने का, किधर है लैंड बिल्डिंग लिखा नहीं है क्या, हाँ है, लेस डेप्रिसिएशन, कितना परसेंटेज खाली चेक कर लो उसका, परसेंटेज है डेप्रिसिएशन का 10%। ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग, टोटल 22,000 का 10%, सर इसमें 12.1 लिखा नहीं, सेम चीज़ है, 12.1 मतलब कट हो जाता है, कोई बचता नहीं है, तो ये कितना आ जा रहा है 2,200। फिर आप लोग 22,000 माइनस 2,200 करोगे तो आपको मिलेगा 19,800, और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट लॉस हो रहा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 2,200 शो करोगे, यहाँ लिख दो ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, आप लोग शॉर्टकट मत लिखना। ठीक है, चल ये हो गया। इतना होने के बाद हमें क्या नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग क्या करते, ऐड करते या लेस करते, हमेशा ऐड करते। सेकेंड इफेक्ट किधर आता है, बैलेंस शीट के एसेट्स या लाइबिलिटी, तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, किधर जाएंगे, वेजेस से, वेजेस कहाँ पर होता है हमारे ट्रेडिंग में, यहाँ जाके लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना है चेक करो वेजेस का आउटस्टैंडिंग, वेजेस का आउटस्टैंडिंग जो है 300, ऐड करोगे ये आपको आ जाएगा 1250। ठीक है, बात और एक किसका आउटस्टैंडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे होता है हमारा, इधर होता है, तो करेंगे सेम चीज़, कुछ अलग नहीं है इसमें। आउटस्टैंडिंग कितना आउटस्टैंडिंग है 200, तो ये हो गया 1,600। देखो ब्रैकेट नहीं क्या क्योंकि प्लस करे, माइनस करने में ब्रैकेट करना होता है। आउटस्टैंडिंग के सेकंड इफेक्ट किधर आते हैं सर, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएंगे। अब यहाँ आके मैं लिख दूंगा, हेडिंग पहले दे दूंगा क्योंकि दो साथ में दिया तो अच्छा है यूज़ करने के लिए। तो आउटस्टैंडिंग ऑन, पहला क्या है वेजेस है, सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी। आई होप सब लोग समझ रहा होगा, नहीं समझो तो टेक्स्ट करना, तो मैं और भी एक्सप्लेन दे दूंगा आपको। चलो इलेक्ट्रिसिटी है 200 एंड वेजेस से 300, तो टोटल कितना हो गया हमारा 500। डायरेक्टली आप आउटर कॉलम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रेजेंटेशन का पार्ट इसलिए से लिखना बेटर है। फिर लास्ट में क्या बचता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो हम लोग तो कैपिटल पे इंटरेस्ट दूंगा ना, मतलब मैं कंपनी हूँ एज अ ओनर, एज अ कंपनी मैं अपने ओनर्स को इंटरेस्ट दूंगा, तो मेरे नहीं तो मेरे कंपनी तो लॉस है एक्सपेंसेस से, तो कहाँ पर आएगा प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको अंडरलाइन करना है क्योंकि इसमें दो पार्टनर्स है ना, कौन कौन है अब, ओके अर्चना एंड सेकेंड वन प्रेरणा, हाँ करेक्ट प्रेरणा। ठीक है, अब इनका कैलकुलेशन कैसे आएगा,
देखो यहीं पे कर दूँ कि वर्किंग नोट बनाओ, चलो यहीं पे कर देते हैं हम लोग, आई होप से समझ जाएगा आपको। चलो पहले देखो कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है लोग का। एक काम करता हूँ वर्किंग नोट बना ही लेता हूँ क्योंकि अच्छा रहेगा। फिर वर्किंग नोट नंबर 2 देख लो, यहाँ पे आ जाना हमारा वर्किंग नोट नंबर सेकेंड वन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक है अर्चना जी और दूसरा है प्रेरणा। चल कैपिटल कितना कितना, इसका है 40,000 कैपिटल, इसका है 20,000 कैपिटल। इंटरेस्ट कितना परसेंटेज बोला है सर, इंटरेस्ट बोला है 3%, तो 3/100, 3/100 तो कितना कितना आ जाता है, यह आता है 1200 मतलब 1200 और यह आता है 600, करेक्ट। ये 1 वाले 4 से 12 आ गया, 20 तो वो 20 कट तो बचा 00 एंड 4 से 12 सेम 00 कट तो 3 to the 6 एंड 00 तो 1200 एंड 600। यहाँ हम लोग लिख देंगे कि 1200 एंड 600 टोटल हो गया 1800। मैं किसको दे रहा हूँ, पार्टनर्स को दे रहा हूँ, तो पार्टनर्स से रिलेटेड है तो पार्टनर्स से रिलेटेड रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे डेबिट में तो वहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा। तो फिर लिख के रखा हुआ है 1200 एंड 600 रिफर आवर वर्किंग नोट नंबर 2। चलो सारे एडजस्टमेंट सारे पोस्टिंग इज ओवर, नाउ वी हैव टू क्लोज ऑल अकाउंट्स। सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे तो यहाँ पे ज़्यादा करके क्रेडिट में ही दिख रहा है, करेक्ट ना 29 है हाँ, तो क्या करेंगे क्रेडिट वाला प्लस करेंगे पहले हम लोग और इसको दोनों साइड लिखेंगे। आप लोग कैलकुलेटर्स को यूज़ नहीं करना, खुद से करो बेटर रहेगा क्योंकि पेपर देना है आप लोगों को, पेपर में स्पीड होना चाहिए आपके पास। तो 29,800 प्लस 12,000 तो आ जाता है 41,800, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेबिट के सारी चीज़ें माइनस करेंगे इसमें से, या फिर इन सबको पहले प्लस कर लो फिर उस अमाउंट को इसमें से माइनस कर दो, सेम कॉन्सेप्ट है। 8,560 माइनस 22,700 माइनस 1,250 माइनस 1,000 तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है मिल रहा है 8,290। राइट है रॉन्ग हम लोग बाद में देखते, चेक करते टैली होता है कि नहीं होता। मेरे ख्याल से तो लेट्स सी, अगर नहीं हुआ तो कुछ छूटा रहेगा, सिंपल से हम लोग करेक्शन करना भी हमें आना चाहिए। अगर मान लो पेपर में बोर्ड के टाइम पे रॉन्ग हो गया, टैली नहीं हुआ, तो उस वक्त हमें करेक्शन करने भी आना चाहिए, कैसे करेक्ट करें हम लोग अपने आंसर को, ठीक है। कम टाइम में अगर ऐसा दुआ निकालना चालू होता रॉन्ग हो गया तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पर फिर सेम अमाउंट लिख देने का टैली के लिए भी 41,000। हमेशा ध्यान रखना है जो बड़ा अमाउंट होता है डेबिट क्रेडिट का उसको दोनों साइड लिखते हैं। अब यहाँ पे डेबिट का पार्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट ट्रेस ट्रांसफर होगा, यहाँ लिखेंगे आप 8,290, यहाँ पर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब क्या करोगे, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है अपने को। यहाँ पे स्पेस हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा, चलो एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। सबसे लास्ट में पहले प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट का प्लस कर लो, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा उधर ही दिख रहा है सब, वहाँ पे 8,000 पे सिर्फ 1,000 समथिंग 1,000 में, तो 8,600 आ रहा है, 8,600 एंड 8,600। अब अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें से ये सब प्लस करके माइनस कर दो, तो 100,1650 माइनस 850 माइनस 250 माइनस 525 माइनस 2,200 माइनस 1,800। तो आपको जो है बैलेंस मिल रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, वो आ रहा है 825 रुपीज़, उसको राउंड कर देना है। ये हमें क्या मिल गया सर, ये हमें जो मिला है वो है नेट प्रॉफिट। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि प्रॉफिट एक इंसान का नहीं है, 11 पे एक इंसान का होता है, बट ये जो प्रॉफिट है 2 लोगों का है, मतलब दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा एज पर द रेशियो, ठीक है। एज पर द रेशियो था ना इसके अंदर, क्वेश्चन में कितना रेशियो था, 2:1 था। अगेन इसके लिए वर्किंग नोट बना देंगे, बेटर रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होगा। पहले यहाँ पर नाम लिख लेते हैं हम लोग, अर्चना एंड प्रेरणा, चलो प्रॉपर लाइन हुआ है। वर्किंग नोट नंबर 3 देख लेंगे हम लोग, चलो वर्किंग नोट नंबर 3 बना लेते हैं यहाँ पे स्पेस से, वेरी गुड। चलो यहाँ पे जाएगा वर्किंग नोट नंबर 3, ये आएगा आपको क्या, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट है, अर्चना एंड प्रेरणा,
टोटल जो है प्रॉफिट आया हुआ है 825। तो रेशियो क्या बोला इन लोगों ने, 2:1, मतलब 2 हिस्सा अर्चना को 1 हिस्सा प्रेरणा को। तो 2:1, 2 + 1 कितना हो गया 3। ध्यान रखना चीज़ है, कैलकुलेशन के लिए यूजफुल है। तो 2/3 एंड 1/3, इसका मतलब ये होता है कि 3 हिस्से में से 2 हिस्सा अर्चना को और 1 हिस्सा प्रेरणा को। चलो करो कैलकुलेट, कितना आता है। इसका आ जाएगा 550 रुपीज़ एंड इनका आ जाएगा 275 रुपीज़। तो हो गया ना 7,750, 80 करेक्ट 25। तो 550 एंड 275, इधर आ जाएगा 550 एंड 275। अगेन डेबिट का क्लोजिंग किधर ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। इधर आ जाएगा अभी 550 एंड 275, क्या ये बाय नेट प्रॉफिट। ओके, अब इसको भी क्लोज करेंगे हम लोग। कैसे क्लोज करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ अलग नहीं, बस इसमें 2 कॉलम में 2 बार क्लोज करना है अपने को। ओके, नीचे हमने डबल अंडर क्या करो। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग इधर का दोनों प्लस कर देंगे, ज़्यादा अमाउंट उधर ही दिखता है मोस्टली। तो ये आ गया 20,875, करेक्ट ना। फिर 20,875 है और ये कितना आ गया 41,750। सेम अमाउंट यहाँ लिखेंगे 41,750 एंड 20,875 क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए हम लोग। 20 करेक्ट 1750 करेक्ट। अब 20,875 माइनस 900 करोगे तो आपको मिलता है 19,975। सेम चीज़ आप लोग 41,750 में से 1,200 करोगे तो आपको मिल जाता है 40,550। अच्छा, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, जो पैसा बचा है क्या बोलेंगे, ये क्लोजिंग कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया आपका टू बैलेंस CD कैरी डाउन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोज डाउन। एंड ये क्या आ गया बैलेंसिंग फिगर, मतलब इतना बैलेंस है। अब ये किधर जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। ठीक है, कितना अमाउंट है 19,975, यहाँ पे आ जाएगा 19,975 और इसका आ जाएगा 40,550। अब इन दोनों को प्लस कर लो तो आपको मिल जाता है 60,525। अब देखते हैं सम हमारा टैली होता है कि नहीं होता है। ये प्लस एसेट्स का लाइबिलिटी का सब प्लस करो, अगर सेम आया तो टैली, अदरवाइज नॉट टैली। आंसर इसका लाइबिलिटी का आ रहा है अब तक तो ये आ रहा है 87,525। एसेट भी क्रॉस वेरीफाई करते, अगर आ गया तो वाओ टैली। 1,750 प्लस 17,700 प्लस 11,300 19,800 प्लस 12,475 प्लस 12,500 प्लस 12,000 तो आता है टैली। ये आ गया आपका 87,525 और ये आपका हो जाता है सम पूरा टैली। ठीक है, नहीं समझा हो तो वीडियो को वापस एक बार देखो, लेकिन अच्छे से करो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते, सेम प्रोसेस। सतीश एंड प्रमोद 2 पार्टनर से हमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से बैलेंस शीट बनाना नहीं बोला है, सिर्फ जीपी फाइंड आउट करो, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, 2 चीज़ निकालना है। इजी है, क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा। बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट नहीं बनाना हमें, ठीक है। अगर उससे कुछ एडजस्टमेंट्स रहेंगे उसको इग्नोर करेंगे हम लोग, सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की चीज़ें देखना अपने को, ठीक है। टिक करते जाते फटाफट पहले ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, परचेस ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, अनप्रोडक्टिव वेजेस मैंने बताया था, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव रहेगा तो ट्रेडिंग में था, बट अनप्रोडक्टिव पे तो कर रहे बट से कुछ प्रोडक्शन हो गया, कुछ काम नहीं हो पा रहा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, कैरी आउटवर्ड है इसलिए प्रॉफिट लॉस, इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग में। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट ड्यूटी है इसलिए प्रॉफिट लॉस, इंपोर्ट होता तो ट्रेडिंग में, कस्टम ड्यूटी है ट्रेडिंग में, डेटर्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स। सर नहीं बनाने वाले फिर भी बट टिक करके रखो, बेटर है आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए भी। फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग क्योंकि फैक्ट्री का पार्ट है, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफिस का पार्ट है, सेल्स
ट्रेडिंग, डिविडेंड इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, सप्लायर्स होते हैं ना, उससे हमने एक सामान खरीदा और पे नहीं किया इसलिए कर्जा एक तरह का लाइबिलिटी पार्ट, लोन लाइबिलिटी, अदर रिसीव्स एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है अदर देन सेल्स, इसको अदर इनकम बोलते हैं, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, ऐसे ही। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारे पोस्टिंग्स के टिक हो गए। एंड एडजस्टमेंट्स, पहला क्लोजिंग स्टॉक है, 2 इफेक्ट पड़ता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस को टिक कर लो। उसके बाद फिर बैड डेट्स वाला पार्ट आ गया, जैसे ही बैड डेट्स दिखता है 3 चीज़ों को टिक करना है, पहले डेटर्स ढूंढो डेबिट साइड में, ये रहा, बैड डेट्स ढूंढो, इधर ही नहीं है, इधर ढूंढो आरटीडी नहीं है, छोड़ दो। 1000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, इसके लिए टिक करना होता नहीं है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट तो सर ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। 200 सोल्ड किया जिसको रिकॉर्ड नहीं किया है, रिकॉर्ड कर देगी, क्या बोल रहे हैं, 2000 का सोल्ड किया, डिलीवर्ड भी कर दिया, बट नॉट रिकॉर्ड पास इन द अकाउंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब सेल तो किया बट रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो रिकॉर्ड करके करेक्शन कर देंगे। रिकॉर्ड क्या करेंगे, क्या किया है हमने, सोल्ड किया है, सोल्ड मतलब सेल्स किया है, सेल्स कहाँ पे है, टिक कर दो उसको, ओके। और एक डेटर्स को भी टिक करके रखना है, बट डेटर्स हमारे पास बनाना ही नहीं है, फाइन। इतनी चीज़ें हैं, फटाफट हो जाएंगे। क्वेश्चन अपने सामने को रहा है, हाँ चीज़ है, देखो 10% बैंक लोन, ब्रैकेट में डेट दिया, मतलब हिडन एडजस्टमेंट है, ओके। एडजस्टमेंट वाली चीज़ों को इनर कॉलम में लिखेंगे, बाकी चीज़ों को आउटर कॉलम में हमें, लेकिन इसमें सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाना है, ठीक है। बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल भी बना सकते हो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, उस पर मार्क्स नहीं रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास सामने होना चाहिए, मेरे पास सामने क्वेश्चन है, स्टॉक है 8700, उसके बाद फिर है अपना परचेस, चेक करो कितना है 18300, तो यहाँ पर आ जाएगा 18300 इनर कॉलम में। फिर है वेजेस, वेजेस पे देखो टिक किया हुआ, तो हम लोग यहीं पे लिखेंगे वेजेस और अमाउंट इनर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। अमाउंट कितना है 1000, आप लोग डबल कॉलम बना सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद क्या, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किधर आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। चेक करो क्या कोई एडजस्टमेंट है क्या, मतलब टिक किया है क्या आप लोगों ने, नहीं किया तो अमाउंट आउटर कॉलम। उसके बाद क्या, अनप्रोडक्टिव वेजेस, यहीं पर आना है, तो यहाँ पे आ जाएगा अनप्रोडक्टिव वेजेस, कितना अमाउंट है, अमाउंट है 1400। देन उसके बाद कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आना, यहीं पे आना है, तो लिख देंगे कैरीज आउटवर्ड। क्या अमाउंट है कैरीज आउटवर्ड का, 1200, एडजस्टमेंट नहीं है ना। फिर सेल्स रिटर्न किधर आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, सेल्स में से माइनस, रिटर्न्स कितना अमाउंट है 600, ब्रैकेट में लिख के छोड़ दो। फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ पर आना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना नहीं है, मत बनाना। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट, अगर इंपोर्ट होता तो मैंने बताया ट्रेडिंग में आता था, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना अमाउंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है 1400। फिर एक कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में आना है। वेजेस पे ना एडजस्टमेंट, तो एक लाइन स्पेस छोड़ के यहाँ लिख देता हूँ, एक 2 लाइन छोड़ के, स्पेस काफ़ी सारा अपने पास। कस्टम ड्यूटी अमाउंट है 800, कस्टम ड्यूटी के बाद है अपना डेटर्स, डेटर्स कहाँ पर आता है, एसेट्स में आता है, क्या मैं एसेट्स नहीं बनाया, कीप। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर आएगा आपका, एसेट्स में आएगा। अच्छा पोस्टिंग कर दे क्या, नहीं करते, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर आएगा, एसेट्स में आएगा, तो छोड़ देते हैं। फैक्ट्री रेंट, क्योंकि मैं बैलेंस शीट नहीं बनाना है, फैक्ट्री रेंट कहाँ पर आएगा, यहीं पर ट्रेडिंग में ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फैक्ट्री रेंट। कितना अमाउंट है फैक्ट्री रेंट का, 1600। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज टेलीग्राम कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, लिख देंगे टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कितना अमाउंट है 400। डेबिट के सारे पार्ट कंप्लीट, अब क्रेडिट साइड आया तो पहले सेल से जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, यहाँ पे आकर लिख देंगे 68,000, जब 68,000 माइनस 600 का तो मिलेगा 67,400, ये हमारा होगा टोटल सेल, ओके। देन हाँ करेक्ट। फिर क्या, डिविडेंड, डिविडेंड किधर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में जाएंगे, लिखेंगे बाय डिविडेंड, कितना अमाउंट है चेक करो, अमाउंट जो है 2000। डिविडेंड के बाद है परचेस रिटर्न, परचेस के पास जाएंगे, वहाँ पे रिटर्न्स को माइनस करेंगे, जब 18,300 में से 500 वाला माइनस करेंगे तो मिल जाता है 17,000
आपका 800, ठीक है, 82, 83, ओके चलो। और इसके बाद क्या, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ पर आएगा सर, लाइबिलिटी, लेकिन लाइबिलिटी तो बना नहीं रहे, कीप। उसके बाद क्या, 10% बैंक लोन, बैंक लोन कहाँ पर आता है, लाइबिलिटी, कीप, क्योंकि हमने बना नहीं रहे, बनाना नहीं बोला इसमें। फिर ये अदर रिसिप्ट कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आएगा, बाय अदर रिसिप्ट, क्या अमाउंट अदर रिसिप्ट का 1000। चलो उसके बाद क्या, अब एडजस्टमेंट्स पता है। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, पहला तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएंगे, या लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 15,400। सेकेंड वन बैलेंस शीट के एसेट्स में आता है बट बना नहीं रहे, ऐसा एज्यूम है कि हाँ बना लिया, लिख लिया, छोड़ दो। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस किधर करेंगे, पहले तो वेजेस में प्लस कर, अच्छा वेजेस बोला है ना, अनप्रेडिक्टेबल पे नहीं बोला उसने, इसलिए वेजेस पे कर रहे हैं हम लोग। अगर बोला था कि आउटस्टैंडिंग ऑन प्रोडक्टिव वेजेस तो हम लोग उस पर करें, तो यहाँ पे करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना अमाउंट है आउटस्टैंडिंग अनप्रेडिक्टेबल वाला चेक कर लो, वो जो है 500, तो आउटर में आएगा 1500। सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी से, बट हम लोग कर नहीं रहे। उसके बाद क्या है, बैड डेट्स, हाँ अब जरा ध्यान देना, बैड डेट्स आरडीडी परसेंटेज में जो हमेशा किसके ऊपर पहले किया जाता है, डेटस के ऊपर, तो हमें इससे काम करना पड़ेगा, इससे वर्किंग नोट बनाते हैं तो बेटर रहेगा कि बैलेंस शीट नहीं बना रहे हम लोग, ठीक है। तो एक छोटा सा हम लोग वर्किंग नोट बना देंगे फॉर वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेटस वाला पार्ट, ठीक है, सिर्फ डेटस वाला, क्योंकि वही चाहिए हमें यहाँ पे। तो पहले जो है डेटस का अमाउंट लिखो, जो भी अमाउंट है, चेक करो आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में डेटस का अमाउंट दिया हुआ है कुछ 40,000। अब हम लोग इसमें से क्या करते हैं, हमेशा पहले न्यू बैड डेट्स को माइनस करते हैं, तो न्यू बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वो चेक करो, जो है 800, ठीक है, 800 माइनस करो तो मिलेगा आपको 39,200। अब एडजस्टमेंट में चेक करो, आपको बोला आरडीडी 3%, तो जो नीचे दिया होता है हमेशा तो वो न्यू आरडीडी होता है, कितना परसेंट, 3%। 3% किसके ऊपर निकालोगे, 39,200 पे आप 3% निकालोगे तो मिल जाता है 1176, ठीक है। माइनस से क्या आउटर कॉलम है, वो बात की बात है, हमें जो दो चीज़ चाहिए वो क्या है, एक ये अमाउंट है और एक ये अमाउंट है, ठीक है। तो दोनों भी कहाँ पे आते हैं, खानदान है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएंगे 800 और 1176 से। तो यहाँ पे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, देखो न्यू वाला जो है आरटीडी अपना अभी आया 1176 जो परसेंटेज था, और न्यू बैड डेट जो आपको दिया हुआ है वो है 800, ओके। एंड ओल्ड बैड डेट इसमें कुछ दिया नहीं था, या ओल्ड आरटीडी या कुछ भी नहीं है, तो प्लस करेंगे, ये आएगा 1976 आउटर कॉलम में, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसलिए हमने रेफर कर देते हैं, ये जो है वर्किंग नोट आप एक रिफर कर सकते हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या हमारा, 1800 डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्री सैंपल ना, तो पहले गुड्स गया तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा लिखने का अगर पूरा मार्क्स चाहिए तो, एज फ्री सैंपल, क्या अमाउंट है फ्री सैंपल का, जो है 1800। सेकेंड इफेक्ट कितना रहेगा, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है ना, तो आपके लिए एक्सपेंसेस लॉस हो गया, तो यहाँ पर आएंगे स्पेसेस, काफ़ी अच्छा है अपने पास जगह है, लिख देता हूँ, चलो टू लॉस बाय डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर डायरेक्ट लिखो, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग प्लीज फुल फॉर्म लिखना, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री, कितना अमाउंट है 1800। उसके बाद क्या है, 2000 हमने सोल्ड किया है बट रिकॉर्ड नहीं किया है। देखो इसके दो इफेक्ट, उसको ना एडजस्टमेंट देखा, मैंने बताया यूट्यूब पे, क्या था उसमें, अनरिकॉर्डेड सेल्स का एंट्री था। अनरिकॉर्डेड सेल्स में पहले तो सेल्स में ऐड करेंगे, दूसरा डेटस में प्लस कर, ओह मतलब रॉन्ग हो गया, यहाँ पे डेटस में प्लस करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो है ना आपका एडजस्टमेंट थोड़ा रॉन्ग हो गया, ध्यान देना, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया यहाँ पे। ये चीज़ें हैं आपको बाद में करना है, पहले अनरिकॉर्डेड को पहले करना होता है। तो क्या करोगे, पहले हम लोग ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड, कितना अनरिकॉर्डेड चेक करो एक बार, इसलिए पूरा इसमें पहले पढ़ लेने का, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। अनरिकॉर्डेड कितना अपना 2000 है, इसको पहले प्लस करें तो कितना आ गया 42,000। अब 42,000 में से आप 800 को माइनस करोगे, ओके, थोड़ा सा चेंजेस हुआ अपना, तो ये कितना आ जाएगा 41,200, इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, 41,200 पे
3%। मतलब क्या है, अगर डेटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट रहेगा पहले वो खत्म करने के बाद में बैड डेट से करना अपने को। तो 1236 आ रहा है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है चेंज हो जाएगा, ये आपको आएगा 1236, मतलब ये आउटर कॉलम में कुछ इस तरह से आएगा 2036 रुपीज़, करेक्ट ना। 827 प्लस कर देंगे हम लोग तो। ओके सर हेलो, ओके ठीक है, दिखता हूँ मैं, फाइन। 800 प्लस ये 1236 आपका आ गया 2036। अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, अनरिकॉर्डेड था ना, तो कहाँ पे ऐड करना रहता है, सेल्स के पास। इधर सेल्स के पास ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, अब इसको जो है आपको इनर में लिखना है क्योंकि एडजस्टमेंट अपने पास है। तो 67,400 प्लस ये पहला एडजस्टमेंट है आप लोगों को, ठीक है, अनरिकॉर्डेड। कितना अनरिकॉर्डेड है, 2000। इसलिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, आप लोग रफ्त नहीं कर सकते ना, इसलिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना फिर लिखना। तो ये कितना आ जाएगा, 69,400। चलो अब सारी चीज़ें खत्म। अब क्या करना है, आपको डायरेक्टली क्लोज करना है। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट ही क्लोज करेंगे। तो देखो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड याद दिख रहा है, तो 69,400 प्लस 1,800 प्लस 15,400, ये जब टोटल आ रहा है आपको मिल रहा है 86,600। यहाँ पर भी सेम लिखूंगा 86,600। फिर क्रेडिट के अमाउंट में से डेबिट वाले सारे माइनस करूँगा, तो ये सब माइनस करो, 1,500 माइनस 800 माइनस 1,600, तो बैलेंस बचता है 56,200। आई डोंट नो राइट टेक इट रॉन्ग है, बट इतना आना चाहिए, हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे। चलो यहाँ लिख देंगे क्या, टू ग्रॉस प्रॉफिट। इनके क्वेश्चन के हिसाब से मेरा पहला आंसर मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट, सेकंड क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट। बस उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, बैलेंसिंग फिगर आ गया। डेबिट का पार्ट ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड 56,200 करके क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, क्योंकि ब्रॉड डाउन हो रहा है यहाँ, वहाँ ये ओपनिंग हो रहा है यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, अगेन सेम क्लोज। देखो ज़्यादा अमाउंट किधर लग रहा है आपको, सर क्रेडिट में ये हो 56,000 ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है। चलो प्लस कर देते हैं 56, 57, 58, 59, 200। तो इधर आएगा 59,200, सेम अमाउंट इधर भी आएगा 59,200। अब क्रेडिट में सब डेबिट वाला माइनस कर दो फटाफट। चलो पहले क्या करते हैं, डेबिट में सारे प्लस कर देते हैं। 2036 प्लस 8,000 प्लस 1,400 प्लस 1,200, ओके 1,400 प्लस 400 प्लस 1,800, फिर माइनस 59,200। तो बैलेंस जो आता है वो आपको आता है 50,169। शायद कुछ और मिसमैच हुआ है क्या अपना, चेक करो, क्या कोई हिडन एडजस्टमेंट है अपने क्वेश्चन में, चेक करो जरा। हाँ देखो था ना, क्रेडिट साइड पे दिख रहा है 10% बैंक लोन वाला, तो उस पर क्या होगा, हम लोगों ने लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो खर्चा होगा ना, तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आएगा, एक इंटरेस्ट ऑन लोन। बट कितना आएगा वो इंपॉर्टेंट है, टोटल लोन का अमाउंट चेक करो। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8,000, जिसके ऊपर बोला है 10%, बट कितने महीने के लिए वो इंपॉर्टेंट है। टोटल हमने यूज़ कब से किया, 7 से यूज़ किया, तो काउंट करो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, क्योंकि मार्च तक लेना, इसलिए 3, तो कितने मंथ आ रहे हैं, 9 मंथ। तो आप लोग कैलकुलेट करो, ये आया था 5164, ठीक है। कैलकुलेट करो 80,000 पे 10% इज मल्टीप्लाई 9/12, तो आपको मिलता है, ओ रॉन्ग आंसर, 8,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 9/12, तो आपको मिलता है 600 रुपीज़ है। ओके अब चेक, आपको जो है पूरा माइनस करने के बाद मिल जाता है 48,964। बट ध्यान देना, ये पैसा सिर्फ एक इंसान का नहीं है, इसमें 2 लोग की हिस्सेदारी है। तो क्या करोगे आप लोग, इसको डिवाइड करोगे। अच्छा इसको हम लोग, मैं यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना। यहाँ पे क्या हो गया, टू नेट प्रॉफिट, कौन कौन है इसमें पार्टनर्स, सतीश एंड प्रमोद, ठीक है, सतीश एंड प्रमोद। यहाँ पे कुछ रेशियो नहीं बताया,
तो हम लोग इक्वली डिवाइड कर देंगे 48,964 डिवीजन बाय 2। तो क्या करो 48,964 डिवाइड बाय 2 करो तो आपको मिल जाएगा 24,482 एंड 24,482 और आपका आंसर सम होता है क्लोज यहीं पे, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट ही निकालने बोला था। ओके, इतना होता है खत्म।